और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफजल अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में अफजल दोषी करार दे दिया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब इंतजार था अफजल अंसारी पे कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अभी जो खबर सामने आई है, गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। अब आगे सजा क्या होगी, इस पर यह देखना होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो यूपी में एक बार फिर माफियाओं पे शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार कोर्ट की तरफ से ये बड़े फैसले आए हैं। पहले फैसला आया, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद अब ये दूसरा फैसला, गैंगस्टर एक्ट में अफजल अंसारी भी दोषी करार दे दिए गए हैं। बस थोड़ी देर बाद ही इस पर सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। तो गैंगस्टर एक्ट में अफजल दोषी करार दे दिए गए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने इस फैसले में? देखिए, अभी तक सिर्फ इतना ही खबर मिल पाई है कि अफजल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अभी भी कोर्ट से खबर आई है, लेकिन इस पर किस तरीके का फैसला आता है, कोर्ट क्या सजा सुनाता है, इस पे यह अभी आना बाकी है। कोर्ट थोड़ी देर में ही फैसला अपना सुना देगा पूरी तरीके से। लेकिन जिसे कहते हैं दोष सिद्ध होना, तो दोष सिद्ध जो है वो हो गया है, और दोष सिद्ध होने के बाद ही दोषी करार दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग है, इसके तहत कोर्ट ने ये माना कि दोष सिद्ध हो गया है, और शायद यही वजह है कि वो दोषी करार दिया गया है। सजा कितनी होती है इसमें अभी भी संशय बरकरार है, और थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि सजा का ऐलान हो जाएगा। देखते हैं, आप गहमा गहमी काफी हो गई, और यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है आपको। थोड़ी देर में जी मानस, कंटिन्यू रखें आपको। तो थोड़ी देर में जब फैसला आएगा तब ये तय होगा। अगर सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो कार्रवाई होना बिल्कुल तय है, यही कह सकते हैं कि मतलब कुछ देर का और इंतजार किया जा रहा है। और खास बात यह है कि गाजीपुर मानस बोलिए, मनोज सिन्हा को जो है अफजल अंसारी ने हराया था। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा का वोट अंतर था। लेकिन अब जी देखिए, मैं कह रहा था कि थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुना देगा कि सजा किस तरीके की आती है, कितनी सजा सुनाई जाती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो निश्चित तौर पर जो नियम है उसके तहत सांसदी चली जाएगी, सदस्यता खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर सजा 2 साल से कम की होती है तो वो बच सकते हैं। तो पूरा जो दारोमदार है मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की जो सियासी जमीन यहाँ पर, जिसका मैं जिक्र बार बार करता, जितना प्रभाव है इस पूरे पूर्वांचल के इलाके में, ये तभी बरकरार रह पाएगा जब सजा अगर 2 साल से कम की होती या सांसदी बची रहती। लेकिन चूंकि अगर सजा 2 साल से ज्यादा की हो जाती है तो सांसदी चली जाएगी, सदस्यता खारिज हो जाएगी। तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाते चले दर्शकों को। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और सामने आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे थोड़ी दूर पे है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी वहाँ पर भी फोर्स खड़ी हुई है, और वो कोर्ट का परिसर है, और कोर्ट परिसर का सुरक्षा घेरा काफ़ी कड़ा किया गया है। ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति वहाँ पर नहीं है। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट से जब वकील निकल के बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर वो बताएंगे कि किस तरीके से पूरा जो ये सुनवाई हुई उसमें क्या क्या बातें निकल करके सामने आई। और चूँकि मुख्तार अंसारी को पहले ही कोर्ट ने सजा सुना दी, करीब 1:30 बजे के आसपास फैसला आया कि 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए इस पर जुर्माना लगाया गया। 3 मामलों में पहले ही मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता हो चुके हैं। ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें फिर से उनको सजा हो गई है। अब बारी अफजल अंसारी की है, क्योंकि अफजल अंसारी को अभी तक किसी मामले में सजा नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में अब चूंकि दोष सिद्ध कर दिया गया, या कह सकते कि एक तरीके से आरोपित कर दिया गया, दोषी करार दे दिया गया, आरोपित नहीं कह सकते उसको, दोषी करार दे दिया गया है। तो दोषी करार देने के बाद सजा कितनी मिलती है, सज़ा की अवधि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सज़ा अगर 2 साल से कम की होती है तो सदस्यता बच सकती है, सज़ा 2 साल से ज़्यादा की होती है तो सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में पूरा दारोमदार इसी बात पे है कि सज़ा की अवधि कितनी होती है। दोषी हो गए ये तय कर दिया कोर्ट ने, सज़ा का ऐलान होना बाकी है थोड़ी ही देर में। ऐसा लगता है कि शायद 5-10 मिनट के भीतर ही कोर्ट इस मामले में अपना पूरा फैसला सुना देगा कि कितनी सज़ा अफजल अंसारी को दी जाती है। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर अपडेट दे दें कि अफजल अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, यानी अब बस थोड़ी देर बाद ही सजा का ऐलान होगा। बीएसपी के सांसद हैं अफजल अंसारी, अगर
2 साल से ज्यादा सजा का ऐलान होता है तो सांसदी चली जाएगी, यानी पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो जाएगा। अभी दोषी करार दे दिया गया है। मुख्तार अंसारी को उससे पहले सजा सुनाई गई थी, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया था। अब बीएसपी सांसद अफजल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पे दोषी करार दे दिया गया है और थोड़ी देर बाद ये ऐलान हो जाएगा कि अफजल अंसारी का पॉलिटिकल करियर बचेगा या फिर नहीं बचेगा। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का, जो इस पूरे मामले पे आप तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर वहां पहुंचा रहे हैं। ये मानस के अब यूपी में एक मैसेज जाने की कोशिश हो रही है, हालांकि लोगों की निगाहें इस फैसले को लेकर, अगर अफजल अंसारी को 2 साल से ज़्यादा सजा मिलती है तो निश्चित तौर पर उनके देखिए, पिछले 6-7 सालों के अगर हम लोग कार्यकाल पर नजर डालें, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, तो लगातार वो पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक तमाम जो गैंग्स हैं उनको निशाने पर उनके रहे हैं। पर तमाम मामलों में जो सुरक्षा मुहैया कराई गई गवाहों को, ताकि गवाही देने कोर्ट तक पहुंच सके गवाह, तमाम मामलों में हमने देखा कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो गए, उसके बाद रुंगटा वाले मामले में क्यों बरी हो गई, उसकी वजह यह होती थी कि कोर्ट बार बार कहता था कि तमाम जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो उस तक पहुंचने चाहिए, तभी ही जजमेंट हो सकता है। अगर गवाह मुकर जाएंगे, गवाही देने नहीं आएंगे, तो ऐसे में आरोपित के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे मामलों में सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया कि न केवल जो सरकारी अधिवक्ता है उनकी पैरवी बहुत मजबूती से होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य कोर्ट के सामने सही तरीके से रखे जाएं। इतना ही नहीं, जो गवाह जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो भी सुरक्षित तरीके से कोर्ट पे पहुंचे, भयमुक्त होकर के पहुंचे और अपनी पूरी बात रख सके, तभी सजा हो सकती। तो ये पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ये प्रयास किया कि ऐसे तमाम जो अब माफिया है या डॉन है, बाहुबली है, उनके खिलाफ गवाह सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि लगातार जो मामले पेंडिंग थे 10-10, 20-20 साल से, 2.5 दशक से जो मामले पेंडिंग थे, उन तमाम मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। उसकी वजह यह थी कि कोर्ट में सरकार ने बड़ी मजबूती से पैरवी की, तमाम साक्ष्यों को पेश किया। और इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने जो सरकार ने जो पक्ष रखा, सरकारी अधिवक्ताओं ने बड़ी मजबूती से रखा, कहीं कोई ढीला ढाली नहीं, कोई हीला हवाली नहीं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि तमाम जो सियासी जो प्रेशर होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बाहुबली है वो कोर्ट में पैरवी लचर करवा देते हैं, गवाहों को नहीं पहुंचने देते हैं, साक्ष्य ठीक से नहीं पेश हो पाती है, चार्जशीट में कुछ खामियां रह जाती हैं। तो ऐसे मामलों में जब सरकार की पैरवी बहुत मजबूत होती है तो जो आरोपित होते हैं उनको सजा दिलाने में सरकार कामयाब होती है। इस मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। अब अफजल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में फैसला आएगा, सजा का ऐलान होना बाकी है। देखते हैं उसमें कि किस तरीके की सजा होती है। एक और सवाल, क्योंकि अफजल अंसारी सांसद भी हैं मानस, तो जिस पार्टी से सांसद है उसका कोई रिएक्शन आया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस तरह के